जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो पढ़ेंगे, और प्लस हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक से है, वो पढ़ेंगे हम लोग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि मैस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी भी ना प्रोड्यूस हो सकती ना डिस्ट्रॉय हो सकती, वन फॉर्म से अदर फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी की बात हो रही है। अच्छा, अब एक होता है हमारे पास सिस्टम, एक होता है हमारे पास सराउंडिंग। ये मेरे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। अगर एनर्जी सिस्टम से निकलेगी तो सराउंडिंग में जाएगी, और सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जीज का जो सम है वो हमेशा सेम रहेगा। तो द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। अब एक होती है हमारे पास यूनिवर्स, कायनात, उसमें सिस्टम भी आ जाएगा, सराउंडिंग में आ जाएगा। तो सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। तो माय डियर व्यूअर्स, यूनिवर्स की एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, यूनिवर्स की एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये हमारे पास फर्स्ट लॉ की पहली स्टेटमेंट थी, ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? थर्ड स्टेटमेंट सुनिए प्लीज। जी बच्चों, अब फोर्थ स्टेटमेंट सुनिए। एक हमारे पास किसी भी बर्तन में गैस है, उस गैस की एनर्जी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल। गैस बर्तन में है, उसके मॉलिक्यूलों की एनर्जी होगी डिफरेंट इकसाम की, उसे बोलेंगे हम इंटरनल एनर्जी। तो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में तब्दीली है, चेंज है, वो हीट और वर्क डन के बराबर होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ हीट एंड वर्क डन। केमिस्ट्री में स्मॉल क्यू हीट के लिए स्टैंड करता है। अब ये जो वर्क है ये किसके बराबर है? सुनिए, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे फोर्स की जगह प्रेशर आएगा। जब किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसका पिस्टन डाउन हो जाएगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना पिस्टन एक लिहाज से, उससे वॉल्यूम में तब्दीली आ जाएगी। तो हम कहेंगे W इज इक्वल टू प्रेशर डॉट चेंज इन वॉल्यूम, F डॉट D यानी प्रेशर डॉट चेंज इन वॉल्यूम। तो केमिस्ट्री में वर्क कौन सा है बच्चों? प्रेशर वॉल्यूम। तो डेल्टा E किसके बराबर आ गया? Q वैसे का वैसे ही, और W की जगह क्या आ गया? P डेल्टा V। तो ये फर्स्ट लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट हमारी है जी फिफ्थ स्टेटमेंट। अगर आप किसी सिलेंडर को, किसी सिस्टम को हीट दें इस तरह कि उसका वॉल्यूम फिक्स हो, तो सारी की सारी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के।
इसका मतलब जरा समझ लें प्लीज। सपोज करें ये हमारे पास एक सिलेंडर है सुई गैस से भरा हुआ। अब ये फिक्स है, ये सिलेंडर मूव नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं हो सकता, फिक्स है, गैस से भरा हुआ है घर का सिलेंडर। अगर आप इसे गर्म करें, इसे आप हीट दें, तो क्या होगा? सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा। सिलेंडर क्या हो जाएगा माय डियर व्यूअर्स? ब्लास्ट हो जाएगा। गैस से भरा सिलेंडर अगर आप गर्म करेंगे, क्यों? क्योंकि आपने इसको हीट दी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट जब भी किसी सिलेंडर को दी जाए कि वो एक्सपेंड ना हो सके, तो वो सारी की सारी हीट किसके बराबर होगी? एनर्जी के बराबर होगी। उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट कर जाएगा। उसके बाद हमारी सिक्स्थ स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, यानी QP हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी H। अब माय डियर व्यूअर्स, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे। किसको प्रूव करेंगे? कि अगर आप लोग हीट दें, Q हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो बराबर होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। कैसे प्रूव करेंगे जी? कंसीडर सम गैस। इस सिलेंडर में गैस है हमारे पास, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है, जो पिस्टन लगा हुआ है, वो फिक्स है। अगर आप इस ढक्कन को लॉक कर दें, फिक्स कर दें बिल्कुल, तो बताएं ये मूव हो सकेगा? नो। इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। कंसीडर सम गैस इन अ सिलेंडर हैविंग फिक्स्ड पिस्टन ऑन इट, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब हम इससे क्या प्रूव करेंगे? अगर आप इसको हीट देंगे, वो सारी की सारी हीट एनर्जी के बराबर होगी और वो ब्लास्ट हो जाएगा। ये डेली लाइफ में भी आपको पता है। देखिए फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या होता है भला? डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W। ये अभी फर्स्ट लॉ की हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी है, ये वाली। अब आपने इसको हीट दी, हीट देने से पहले आपने उसका वॉल्यूम कांस्टेंट किया, मतलब उसको लॉक कर दिया पिस्टन को। तो हम कहेंगे अब ये जो डेल्टा E है, ये किसके बराबर होगा भला? ये बराबर हो जाएगा Q की जगह हम लोग लिख देंगे QV। QV क्यों लिखा हमने? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वर्क किसके बराबर है? F डॉट D या प्रेशर वॉल्यूम। तो हमारे पास वर्क हो जाएगा P डॉट डेल्टा V। अब माय डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा V है वॉल्यूम में तब्दीली। गर्म करने से पहले क्या वॉल्यूम था, गर्म करने के बाद क्या वॉल्यूम था। तो गर्म करने से पहले भी वही वॉल्यूम है, हीट देने के बाद भी फिर भी वही वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं रहा। तो हमारे पास क्या बनेगा? डेल्टा E इज इक्वल टू, अब ये जो Q है, ये QV वैसे का वैसे रह जाएगा हमारे पास, प्लस P भी वैसे का वैसे ही। अब डेल्टा V होता है V2 माइनस V1। अब V2 भी वही है, बाद वाला वॉल्यूम भी वही, पहले वाला वॉल्यूम भी वही, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने चेंज ही नहीं किया। तो V2 माइनस V1 0 होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा V इज इक्वल टू QV प्लस P मल्टीप्लाई 0। ये 0 क्यों आया माय डियर स्टूडेंट्स? बिकॉज वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं हुई। अब प्रेशर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आंसर आएगा डेल्टा V इज इक्वल टू QV, जो हमने प्रूव करना था। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए प्रूव दैट डेल्टा E इज इक्वल टू QV, तो आपने ये डायग्राम बनानी है और राइट करना है वी सप्लाई वी प्रोवाइड वी कंसीडर सम हीट इन अ सिलेंडर हैविंग फिक्स्ड पिस्टन ऑन इट, दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। फिर आपने फर्स्ट लॉ लिखना है, फिर आपने हीट, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो QV हो जाएगा, W की जगह आ जाएगा P डेल V यानी F डॉट D। ये वही चीज है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब आपने बताना है ये डेल्टा V V2 माइनस V1 के बराबर होगा। अब V2 माइनस V1 0 के बराबर है, 0 इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।
हमारी दूसरी स्टेटमेंट है जनाबे वाला, प्रूव दैट के डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, प्रूव दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू वी। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? हम लिखेंगे, ये इनको खामोश कर जी, तो ये सुने जरा प्लीज। ये हम लिखेंगे, सबसे पहले थोड़ी सी हम थ्योरी लिखेंगे। कंसीडर सम गैस इन अ सिलेंडर। हमने कुछ गैस सिलेंडर में कंसीडर की, हैविंग मूवेबल पिस्टन ऑन इट। उसके ऊपर मूवेबल पिस्टन था। अब मेरी बात सुने, अक्सर बच्चों से पूछे ना कि प्रेशर कांस्टेंट से क्या मुराद है, वो कहते हैं जी पिस्टन फिक्स कर देना आपने। पिस्टन फिक्स नहीं करना, प्रेशर कांस्टेंट से मुराद है कि पिस्टन मूवेबल है, लेकिन उसके ऊपर जो वेट है वो कांस्टेंट है। कंसीडर सम गैस इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन ऑन इट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक हम अप्लाई करेंगे इस पे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होता है भला फर्स्ट लॉ? डेल्टा ई इज इक्वल टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं आप लोगों के लिए। जी बच्चों, फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट प्लस वर्क डन। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए जो वर्क डन है वो किसके बराबर है? वो बराबर है हमारे पास P डेल्टा V के। यानी हम कहेंगे सबसे पहले कंसीडर सम गैस इन अ सिलेंडर हैविंग मूवेबल पिस्टन ऑन इट, कांस्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। हमने फर्स्ट लॉ लिख दिया। अब आप कहेंगे अगर हम इसको हीट दें, अगर हम इसको क्या दें बच्चों? हीट दें, कांस्टेंट प्रेशर है, पिस्टन मूवेबल है, प्रेशर ऊपर फिक्स है, तो ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा ना, पिस्टन ऊपर हो जाएगा। इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एनर्जी भी बढ़ जाएगी, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो हम लिखेंगे जनाब, when we supply heat at constant प्रेशर, जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे इसे हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देन तब बोथ क्या क्या बढ़ेगा बच्चों? इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी और इसका वॉल्यूम भी देखें ये अप हो जाएगा। देन बोथ वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी are increased, यानी एनर्जी E1 से बढ़ के E2 हो जाएगी और वॉल्यूम ये हमारे पास V1 और ये हमारे पास V2। वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो जाएगा। अब मेरी बात सुने, अब वर्क डन होगा नहीं होगा? वर्क डन तो होगा, क्योंकि वर्क इसमें फासला जो डिस्टेंस कवर हो रहा है।
तो अब हम लिखेंगे बच्चों क्या भला, वर्क डन दो किस्म का होता है। एक होता है कि हम सराउंडिंग है, हम सिस्टम पे काम करें तो वर्क पॉजिटिव होगा। इस केस में हमने सिर्फ इसको हीट किया है, हमने सिर्फ इसको क्या किया भला, हीट किया है। गैस एक्सपैंड खुद हुई है, यानी वर्क में दो चीजें हैं। एक वर्क में होता है जी हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, वो वॉल्यूम भी सिलेंडर ने खुद चेंज किया है। एक होता है प्रेशर, हमने प्रेशर भी नहीं दिया, ना सराउंडिंग ने उसको प्रेशर दिया, ना सराउंडिंग ने उसको ट्रेवल करवाया। सराउंडिंग ने सिर्फ क्या दिया बच्चों, हीट दी है। ट्रेवल भी इसने खुद किया है, भले हमने हीट दिया उससे ट्रेवल हुआ, बट ट्रेवल उसने किया खुद है, ट्रेवल भी खुद किया है उसने, और दूसरा उसकी एनर्जी भी बढ़ी है। तो हम कहेंगे इस केस में वर्क नेगेटिव है, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, ये लाजमी बात है। वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन क्यों नेगेटिव है, बिकॉज बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसलिए वर्क डन क्या है बच्चों, नेगेटिव है। अच्छा अब आप देखें प्लीज नेक्स्ट, डेल्टा ई किसके बराबर होगा, E2 माइनस E1 के। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं, ये QP बन जाएगा। अब प्लस की जगह माइनस क्यों आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम, हमने हीट जरूर किया, हमने हीट जरूर किया है इसे, बट ना हमने डिस्टेंस ट्रेवल करवाया और ना हमने प्रेशर लगाया, इसलिए दोनों काम खुद कर रहा है। सिस्टम ने ही प्रेशर लगाया, सिस्टम ने ही ट्रेवल किया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला वर्क डन माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब W किसके बराबर है, P डेल्टा V के। अब ये इक्वेशन बन जाएगी E2 माइनस E1 इज इक्वल टू QP माइनस P इंटू V2 माइनस V1, जो डेल्टा V की वैल्यू होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू QP माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, PV2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा PV1। अब माय डियर स्टूडेंट्स 2 वाली वैल्यूज अलहदा कर दे, 1 वाली अलहदा। ये देखें E2, ये E2, अब ये PV2 माइनस का है, इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस PV2, फिर माइनस ये E1 हमारे पास, PV1 इधर प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस PV1 इक्वल टू किसका बचा, QP के। अब सुनिए ये आ जाएगा हमारे पास E2 माइनस सॉरी प्लस PV2। अब यहां माइनस कॉमन आएगा हमारे पास, माइनस क्या आएगा हमारे पास, कॉमन, इनटू, कॉमन का मतलब आप ब्रैकेट लगाएंगे, E1, अब जब बाहर माइनस आ जाएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, जब बाहर माइनस आ जाएगा तो अंदर प्लस हो जाएगा, इनटू हो रहा है, प्लस PV1 इक्वल टू किसके आएगा बच्चों, इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास QP के। एक होती है हमारे पास इंथाल्पी। इंथाल्पी क्या होती है भला, इंथाल्पी H इक्वल होती है किसी चीज की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, वो इंथाल्पी होती है। अब आप देखें H इंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। अब ये E2 प्लस ये देखें E और PV, ये भी PV, तो यहां ये 2 है तो यहां आ जाएगा H2। तो अब हमारे पास अबव वैल्यू क्या बन जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा
H2 के माइनस ये किसके बराबर होगा? H1 के इक्वल टू ये QP। अब आप देखें H2 माइनस H1 क्या होगा? बाद वाली इंथैल्पी माइनस पहले वाली इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू QP। हेंस इट इज प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच माय डियर व्यूअर्स। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।